क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी क्यों घटती हैं जिन्हें हम नहीं चाहते? कुछ दुख ऐसे क्यों आते हैं जिनसे बचने की हमारी सारी कोशिशें विफल हो जाती हैं? रमन महर्षि कहते हैं कि यह सब प्रारब्ध के खेल हैं। पर क्या यह प्रारब्ध अटल है? क्या हम इसके दास मात्र हैं? या फिर कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम इस शक्तिशाली प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं? प्रारब्ध वे कर्म हैं जो हमने पिछले जन्मों में किए थे और जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। जैसे एक किसान जो बीज बोता है, वह उसी फसल को काटता है, वैसे ही हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। रमन महर्षि एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जब तक घड़े में पानी है, तब तक वह उसी का प्रतिबिंब दिखाएगा। जब पानी खत्म हो जाएगा, तो वह सूर्य का प्रतिबिंब दिखाने लगेगा। हमारा मन वह घड़ा है, कर्म वह पानी है और आत्मा सूर्य है। जब तक कर्मों का जल है, तब तक हम उन्हीं के प्रतिबिंब देखते रहेंगे। क्या प्रारब्ध बदला जा सकता है? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। रमन महर्षि कहते हैं कि प्रारब्ध को बदलने का एक ही उपाय है, वर्तमान कर्मों को बदल दो। जैसे एक नदी का बहाव बदलने के लिए हम उसकी दिशा बदल देते हैं, वैसे ही प्रारब्ध के प्रभाव को बदलने के लिए हमें वर्तमान में नए कर्म करने होंगे। एक रोचक तथ्य यह है कि प्रारब्ध दो प्रकार का होता है। एक, दृढ़ प्रारब्ध जिसे भोगना ही पड़ता है। दो, मृदु प्रारब्ध जिसे साधना से बदला जा सकता है। साधना प्रारब्ध को बदलने का सशक्त माध्यम। रमन महर्षि बताते हैं कि जब हम आत्म साधना में लग जाते हैं, तो हमारे नए कर्म इतने पवित्र हो जाते हैं कि वे पुराने कर्मों के प्रभाव को कमजोर कर देते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में एक दिया जलाने से सारा अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही साधना के प्रकाश से कर्मों का अंधकार दूर हो जाता है। एक सच्चे साधक की कहानी सुनिए। वह प्रतिदिन ध्यान करता था। एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना हो गई, पर उसने देखा कि जो दुख उसे भोगना चाहिए था, वह उसे बहुत कम महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी साधना ने उसके प्रारब्ध की तीव्रता को कम कर दिया था। आत्मज्ञान प्रारब्ध का अंतिम समाधान। रमन महर्षि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए प्रारब्ध का प्रश्न ही नहीं रह जाता। जैसे स्वप्न में दिखने वाला सांप जागने पर समाप्त हो जाता है, वैसे ही ज्ञानोदय होने पर सारे कर्मों का भ्रम समाप्त हो जाता है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मेरा प्रारब्ध कब समाप्त होगा? गुरु ने उत्तर दिया, जिस क्षण तुम यह जान लो कि मैं ही प्रारब्ध का अनुभव करने वाला हूँ, उसी क्षण प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा। स्वयं को जानने का संकल्प इस संपूर्ण विवेचन का सार क्या है? रमन महर्षि कहते हैं कि प्रारब्ध से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम स्वयं को जान लें, तो प्रारब्ध हमें छू भी नहीं सकता। जैसे सूर्य के सामने अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं, वैसे ही आत्मज्ञान के सामने प्रारब्ध का कोई बल नहीं। तो फिर क्या करना है? बस इतना, स्वयं को जानने का निरंतर अभ्यास करते रहना। क्योंकि जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, वह तो केवल उसी का प्रभाव है जो स्वयं को नहीं जानता। ज्ञानी के लिए न कोई प्रारब्ध है, न कोई कर्म, केवल शुद्ध चैतन्य है, केवल शुद्ध आनंद है। प्रारब्ध के 3 स्तर। भाग्य की परतें। जीवन में घटने वाली घटनाएं केवल एक स्तर पर नहीं चलती। रमन महर्षि बताते हैं कि प्रारब्ध 3 स्तरों पर काम करता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल प्रारब्ध वह है जो हमारे भौतिक जीवन को प्रभावित करता है, स्वास्थ्य, धन, संबंध। सूक्ष्म प्रारब्ध हमारे मानसिक संस्कारों को नियंत्रित करता है, हमारे विचार, आकांक्षाएं, डर। और कारण प्रारब्ध सबसे गहरा है। यह हमारी आत्मा के स्तर पर जुड़ा होता है, जो हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में डालता है। एक साधारण उदाहरण लें। किसी व्यक्ति को अचानक धन प्राप्त होता है, स्थूल प्रारब्ध। पर साथ ही उसमें लालच बढ़ जाता है, सूक्ष्म प्रारब्ध।
और गहरे स्तर पर यह उसके अहंकार को मजबूत करता है। कारण प्रारब्ध। सच्ची साधना इन तीनों स्तरों पर काम करती है। वर्तमान कर्म प्रारब्ध को प्रभावित करने की कुंजी। कई लोग सोचते हैं कि प्रारब्ध पूर्व निर्धारित है और हम कुछ नहीं कर सकते, पर रमण महर्षि इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि वर्तमान कर्म ही भविष्य के प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। जैसे एक किसान पुरानी फसल को तो नहीं बदल सकता, पर नई फसल के लिए अच्छे बीज बो सकता है। एक रोचक बात यह है कि जब हम सच्चे मन से साधना करते हैं तो हमारे नए कर्म इतने शुद्ध होते हैं कि वे पुराने प्रारब्ध के प्रभाव को कम कर देते हैं। जैसे नमक के घोल में मीठा पानी मिलाने से वह कम नमकीन हो जाता है, वैसे ही पुण्य कर्म प्रारब्ध के कटु प्रभाव को कम कर देते हैं। ध्यान प्रारब्ध को जलाने की अग्नि। रमण महर्षि के अनुसार नियमित ध्यान प्रारब्ध के बंधनों को ढीला करने का सबसे सशक्त उपाय है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपनी चेतना को कर्मों के स्तर से ऊपर उठा लेते हैं। उस क्षण में हम प्रारब्ध के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। एक साधक की कहानी है। वह प्रतिदिन ध्यान करता था। एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना हुई जो उसके प्रारब्ध में लिखी थी, पर उसने देखा कि जो पीड़ा उसे भोगनी चाहिए थी वह उसे बहुत कम महसूस हुई। क्यों? क्योंकि उसकी नियमित साधना ने उसकी चेतना को इतना ऊंचा कर दिया था कि प्रारब्ध का प्रभाव कमजोर पड़ गया। स्वयं की पहचान। प्रारब्ध से परे सबसे गहरा सत्य यह है कि प्रारब्ध केवल उसी को बांधता है जो स्वयं को शरीर और मन समझता है। रमण महर्षि कहते हैं कि जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं तो प्रारब्ध का प्रश्न ही नहीं रह जाता। जैसे स्वप्न में दिखने वाला सांप जागने पर समाप्त हो जाता है, वैसे ही ज्ञानोदय होने पर सारे कर्मों का भ्रम समाप्त हो जाता है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मेरा प्रारब्ध कब समाप्त होगा? गुरु ने उत्तर दिया, जिस क्षण तुम यह जान लो कि मैं ही प्रारब्ध का अनुभव करने वाला हूँ, उसी क्षण प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा। जीवन में कैसे उतारें? रमण महर्षि बताते हैं कि दैनिक जीवन में हम प्रारब्ध के प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालें। सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर दें। मैं कौन हूँ का निरंतर विचार करें। सुख दुख को संभाव से स्वीकार करें। निष्काम भाव से सेवा करें। इन सरल उपायों से धीरे धीरे प्रारब्ध का बोझ हल्का होने लगता है। तो फिर क्या करना है? बस इतना, स्वयं को जानने का निरंतर अभ्यास करते रहना। क्योंकि जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं वह तो केवल उसी का प्रभाव है जो स्वयं को नहीं जानता। ज्ञानी के लिए न कोई प्रारब्ध है, न कोई कर्म, केवल शुद्ध चैतन्य है, केवल शुद्ध आनंद है। प्रारब्ध और स्वतंत्र इच्छा दोनों का सामंजस्य। क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं या सब कुछ पूर्व निर्धारित है? यह प्रश्न सदियों से मनुष्य को उलझाता रहा है। रमण महर्षि इस द्वंद्व को समाधान देते हैं। वे कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को शरीर मन समझते हैं तब तक प्रारब्ध का बंधन रहता है, पर जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं तब हम पाते हैं कि स्वतंत्रता और प्रारब्ध दोनों ही केवल मन के ही खेल हैं। एक सुंदर दृष्टांत है नदी का। नदी का बहाव प्रारब्ध है, पर उसमें तैरने वाला व्यक्ति अपनी दिशा चुन सकता है। साधना वह कला है जो हमें प्रारब्ध की धारा में बहने के बजाय उसके ऊपर तैरना सिखाती है। कर्मों का विज्ञान। कैसे बनता है नया प्रारब्ध? हर पल हम नए कर्म कर रहे हैं जो भविष्य का प्रारब्ध बनेंगे। रमण महर्षि इसकी गहरी व्याख्या करते हैं। जब हम कोई कर्म करते हैं तो वह 3 स्तरों पर अंकित होता है। 1 क्रिया शारीरिक स्तर पर, 2 भावना मानसिक स्तर पर, 3 संकल्प आत्मिक स्तर पर। सबसे गहरा प्रभाव संकल्प का होता है। इसलिए साधना हमें सिखाती है कि कर्म केवल हाथों से नहीं बल्कि पूरी चेतना से किए जाएं। जब हम भोजन करें तो पूरी उपस्थिति से करें।
जब काम करें तो पूरे मन से करें। यही तो है कर्मयोग का सार। समर्पण प्रारब्ध को हल्का करने का सूत्र रमण महर्षि एक अद्भुत उपाय बताते हैं, समर्पण। जब हम अपने सभी कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो कर्मों का बंधन कमजोर पड़ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति राजा के सेवक के रूप में काम करता है तो उसके कर्मों का फल राजा को मिलता है, वैसे ही जब हम स्वयं को ईश्वर का सेवक मान लेते हैं तो कर्मों का भार हम पर नहीं रह जाता। एक साधक ने पूछा, मैं अपने प्रारब्ध को कैसे हल्का करूं? गुरु ने उत्तर दिया, जिस प्रकार नमक का घोल अधिक पानी मिलाने से कम नमकीन हो जाता है, वैसे ही नए पुण्य कर्मों से पुराने प्रारब्ध का प्रभाव कम हो जाता है। साक्षी भाव प्रारब्ध से मुक्ति का राजमार्ग। सबसे गहरा रहस्य यह है कि जब हम साक्षी भाव में आ जाते हैं तो प्रारब्ध हमें छू भी नहीं पाता। रमण महर्षि इसकी तुलना स्वप्न से करते हैं। जब हम सपना देख रहे होते हैं तो वह हमें सच लगता है, पर जैसे ही हम जागते हैं स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ठीक वैसे ही जब हम स्वयं को शरीर मन से परे जान लेते हैं तो प्रारब्ध का भ्रम समाप्त हो जाता है। एक सच्चे ज्ञानी के लिए न कोई प्रारब्ध है न कोई कर्म, वह तो केवल है शुद्ध निर्विकल्प नित्य। उसके लिए सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब एक समान हैं। यही तो है वास्तविक मुक्ति। जीवन शैली दैनिक जीवन में कैसे जिए? रमण महर्षि बताते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में कैसे प्रारब्ध के प्रभाव को कम कर सकते हैं। सुबह उठते ही कुछ क्षण मौन रहें, सभी कार्यों को ईश्वर को अर्पित कर दें, मैं कौन हूँ का निरंतर स्मरण रखें, सुख दुख को संभाव से देखें, निष्काम भाव से सेवा करें। इन सरल उपायों से धीरे धीरे प्रारब्ध का बोझ हल्का होने लगता है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, मैं प्रारब्ध से कब मुक्त होऊंगा? गुरु मुस्कुराए, जिस क्षण तुम यह जान लो कि मुक्ति चाहने वाला कोई नहीं है, उसी क्षण तुम मुक्त हो। प्रारब्ध का विज्ञान कर्म के नियम को समझना। जीवन की गहराइयों में उतरते हुए हम पाते हैं कि प्रारब्ध कोई अंधी शक्ति नहीं बल्कि एक सूक्ष्म विज्ञान है। रमण महर्षि के अनुसार हर कर्म एक बीज की तरह है जो हमारे चित्त की भूमि में बोया जाता है। समय आने पर यही बीज वृक्ष बनकर फल देता है, मीठा या कड़वा, हमारे द्वारा बोए गए बीज के अनुसार। एक रोचक तथ्य यह है कि हमारे विचार भी कर्म ही हैं। जब हम बार बार एक ही विचार दोहराते हैं तो वह एक शक्तिशाली कर्म बन जाता है जो भविष्य के प्रारब्ध को आकार देता है। इसलिए साधना हमें सिखाती है, विचारों को चुने समझदारी से, क्योंकि वे ही भविष्य का निर्माण करते हैं। साधना की शक्ति प्रारब्ध को पिघलाने वाली अग्नि गहन साधना प्रारब्ध के सबसे कठोर बंधनों को भी तोड़ सकती है। रमण महर्षि इसकी तुलना सूर्य से करते हैं। जैसे तीव्र सूर्य की किरणें बर्फ को पिघला देती हैं, वैसे ही निरंतर साधना प्रारब्ध के संचित कर्मों को विघटित कर देती है। पर यह कोई जादू नहीं जो रातों रात हो जाए। यह तो धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन है, जैसे नदी का पानी लगातार बहकर पत्थर को घिस देता है। एक सच्चे साधक की कहानी है जिसने अपने कठिन प्रारब्ध को साधना से बदल दिया। वह प्रतिदिन ध्यान में बैठता, अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता। धीरे धीरे उसके जीवन की घटनाएं बदलने लगीं। क्या जादू हो गया? नहीं, बस उसकी चेतना का स्तर बदल गया था। वर्तमान क्षण प्रारब्ध से मुक्ति का द्वार। सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि प्रारब्ध केवल अतीत और भविष्य में ही काम करता है। वर्तमान क्षण तो पूर्ण स्वतंत्रता का क्षेत्र है। रमण महर्षि कहते हैं कि जब हम पूरी तरह वर्तमान में जीना सीख लेते हैं तो हम प्रारब्ध के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। जैसे एक फिल्म के पर्दे पर चलने वाले चरित्र केवल फिल्म की कहानी के अनुसार ही चल सकते हैं, पर दर्शक जो पर्दे के सामने बैठा है वह पूर्णतया स्वतंत्र है। हमारा वास्तविक स्वरूप वह दर्शक ही है
न कि पर्दे पर दिखने वाला चरित्र। समर्पण की गहराई, कर्तापन का त्याग। जब हम पूर्णतया समर्पण कर देते हैं तो एक आश्चर्यजनक घटना होती है। हमारे सभी कर्म, हमारा सारा प्रारब्ध ईश्वर द्वारा धारण कर लिया जाता है। रमन महर्षि इसे नदी के समुद्र में मिलने की प्रक्रिया से समझाते हैं। जब तक नदी अलग रहती है उसका अपना प्रवाह होता है, पर जब वह समुद्र में मिल जाती है तो उसका अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है। एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, मैं अपने प्रारब्ध से कैसे मुक्त हो? गुरु ने उत्तर दिया, जिस क्षण तुम मैं और मेरा को छोड़ दोगे उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। अंतिम सत्य तुम ही हो। वह इस संपूर्ण यात्रा का निचोड़ क्या है? रमन महर्षि कहते हैं कि प्रारब्ध का संपूर्ण खेल केवल उसी के लिए है जो स्वयं को जीवात्मा समझता है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं तो पाते हैं कि प्रारब्ध तो केवल एक स्वप्न था। एक बार एक जिज्ञासु ने पूछा, मुक्ति कब मिलेगी? ज्ञानी मुस्कुराए, जिस क्षण तुम यह जान लो कि मुक्ति पाने वाला कोई नहीं है उसी क्षण तुम मुक्त हो। इसी के साथ हम इस गहन अनुसंधान पर विराम लगाते हैं। जाइए और स्वयं को जानिए, क्योंकि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो प्रारब्ध के सभी अंधकारों को मिटा देता है। तुम वही हो जिसकी तुम्हें खोज है, शुद्ध, निर्विकल्प, नित्य। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।